जय हिंद साथियों, आप सभी का वेलकम करता हूं आपका चैनल जा मैथ्स मैजिक पे, जहां रखते हैं हम आपको प्रोसेस सिलेक्शन तक पूरा अपडेट और देते हैं रियल और जेन्युइन इन्फॉर्मेशन। तो कैसे हैं आप लोग? बहुत ही अच्छे होंगे। आज पुनः एक बार फिर से जो है ना अजीम प्रेमजी स्कूल का अपडेट आपको देने जा रहे हैं। दो अलग अलग पोस्ट पे सभी सब्जेक्ट के लिए वैकेंसी निकल के सामने आया है। अगर आप टीचर का जॉब करना चाहते हैं, वन ऑफ द बेस्ट स्कूल में काम करना चाहते हैं, अगर आप जो है ना एनटीटी किए हुए हैं, बीएड किए हुए हैं, डीएलएड किए हुए हैं, तो आपके लिए वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट हो सकता है। जी हाँ, प्री प्राइमरी क्लास के लिए और अपर क्लास के लिए दो अलग अलग पोस्ट के लिए जो है ना ये वैकेंसी निकल के सामने आया है। पूरी डिटेल में इस वीडियो में बात करेंगे। अगर आप चैनल पे नए हैं और अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो जरूर कर लीजिएगा, क्योंकि हम रखेंगे आपको प्रोसेस सिलेक्शन तक पूरा अपडेट और देते रहेंगे रियल और जेन्युइन इन्फॉर्मेशन, और हेल्प करेंगे आपकी तैयारी में भी। आइए जानते हैं क्या क्या पोस्ट है, क्या एलिजिबिलिटी है, पूरी जानकारी आपको इस वीडियो के माध्यम से देंगे। ठीक है, तो सबसे पहले हम आपको बता देना चाहते हैं दो अलग अलग पोस्ट है। एक पोस्ट जो है ना ये है प्री प्राइमरी टीचर के लिए, है। और इसका जो है अगर हम बात करें एलिजिबिलिटी चाहिए तो 10+2 आप किए हुए हो, और साथ में नर्सरी क्या बोलते हैं नर्सरी टीचर ट्रेनिंग किए हुए हो, या डिप्लोमा इन अर्ली चाइल्डहुड एजुकेशन किए हुए हो, या डीएलएड किए हुए हो, चाहे डीएड किए हुए हो, मतलब कोई भी जो है ना ट्रेनिंग किए हुए हैं प्री प्राइमरी टीचर के लिए, तो इस पोस्ट पे आप अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, सभी सब्जेक्ट के लिए, अगर आप कोई भी सब्जेक्ट हो आपका, ठीक है ना, उस सब्जेक्ट के लिए आप इस पे अप्लाई कर सकते हैं। लैंग्वेज का हो, मैथ का हो, साइंस का हो, ऑल सब्जेक्ट के लिए है। ठीक है, और इसमें जो है ना एक्सपीरियंस भी मांगा जा रहा है। अगर आपके पास एक्सपीरियंस है 2 साल का, मिनिमम 2 साल का एक्सपीरियंस है, तो आपका जो है ना सीवी बहुत ही इंपॉर्टेंट हो जाएगा उनके लिए, क्योंकि इसका प्रोसेस थोड़ा सा टफ होता है। इनका पूरा का पूरा सिलेक्शन प्रोसेस क्या है, सिलेक्शन प्रोसेस वो भी बताएंगे। लेकिन दूसरा जो है ना वो है अपर प्राइमरी टीचर के लिए। तो इसके लिए आपको जो है ना बीएड चाहिए, ठीक है, और साथ में जो है ना आपको पीजी मांग रहा है, इसमें पोस्ट ग्रेजुएशन चाहिए। ठीक है, और सभी सब्जेक्ट के लिए इसमें नहीं है, कुछ सब्जेक्ट के लिए जो कि हम आपको वेबसाइट पे ले चल के आपको दिखा देंगे। ठीक है, अगर आप चाहते हैं इस फॉर्म को फिलअप करना तो इस प्रोसेस को समझिएगा। 3-4 स्टेप में इनका सिलेक्शन होता है। सबसे पहले क्या होता है कि जैसे ही आप ऑनलाइन फॉर्म फिलअप करिएगा तो एक फॉर्म होता है जिसको फिल करना होता है ऑनलाइन। ठीक है, इसके बाद आपको अपना अपडेट सीवी मतलब रिज्यूमे, ठीक है, उसको बढ़िया से अपलोड करना होता है। जब आप वो सब कर देते हैं, इसके बाद आपका सीवी शॉर्टलिस्ट होता है। सीवी जब शॉर्टलिस्ट हो जाता है तो आपको जो है ना रिटन एग्जाम के लिए बुलाया जाता है। ठीक है, रिटन एग्जाम के लिए बुलाया जाता है। उस रिटन एग्जाम को, ठीक है ना, आपको क्रैक करना होता है। रिटन एग्जाम जो है ना ऑनलाइन ही होता है, कहीं कहीं पे ऑफलाइन भी हो जाता है, लेकिन मोस्ट प्रोबेबली 90% केस में ऑनलाइन ही होता है। तो आपको क्या करना है कि सबसे पहले इस फॉर्म को फिलअप करना है। जब सीवी शॉर्टलिस्ट हो जाएगा, सीवी कैसे शॉर्टलिस्ट होगा, जो डिग्री मांगा जा रहा है वो आपके पास होना चाहिए। ठीक है, इसके बाद आपका एग्जाम हो जाएगा, वो क्लियर हो जाएगा तो एक टेलीफोनिक इंटरव्यू होगा छोटा से, वो सीवी देख के आपसे पूछते हैं। जब वो क्लियर हो जाता है तो आपका एक वीडियो के थ्रू जो है ना, वीडियो के थ्रू 1-to-1 एक इंटरव्यू होता है जो 1 घंटे का होता है। उसमें आपके सब्जेक्ट के बारे में जो है ना पता लगाते हैं कि आपका जो सब्जेक्ट है उस सब्जेक्ट पे आपका पकड़ है कि नहीं। ठीक है, तो वो काम पूरा हो जाने के बाद आपका फाइनल इंटरव्यू होता है, और फाइनल इंटरव्यू में जो है ना आपको वहां बुलाया जाता है। बुलाने का पूरा खर्चा भी आपको दिया जाता है, जाने आने का पूरा खर्चा जो है ना वही देते हैं। ठीक है, और साथ में जब आप उसको क्रैक कर देते हैं, उस इंटरव्यू को क्रैक कर लेते हैं, तो आपको बहुत ही शानदार जॉब मिलता है। इसका अगर हम सैलरी की बात करें तो बहुत ही शानदार सैलरी होगा सर। यहाँ पे आपका जो गवर्नमेंट टीचर का सैलरी है उससे बढ़िया सैलरी आपको मिलेगा, और साथ में सीखने की अपॉर्चुनिटी बहुत है यहाँ पे। अगर आप यहाँ पे अगर 2-4 साल काम कर लेते हैं तो यहाँ से निकलते हैं तो बड़े बड़े स्कूल के लिए जो है ना आप आराम से अप्लाई कर सकते हैं, और बहुत ही शानदार सैलरी आप ले सकते हैं। शानदार इन द सेंस ऑफ शानदार, मतलब जो सोच नहीं सकते हैं वैसा सैलरी आपको मिल सकता है। लेकिन इसके लिए ये पूरे प्रोसेस को आपको क्या करना होगा, क्लियर करना होगा। और अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। अगर किसी भी प्रोसेस में कोई दिक्कत होता है तो आप कमेंट करके हमसे पूछ सकते हैं, हम आपको सही जानकारी देंगे उस प्रोसेस के बारे में, रियल बात बताएंगे। थोड़ा सा इसका प्रोसेस टफ है, बहुत सारे लोग कमेंट करके कहते हैं कि सर इतना तो टफ आईएएस का एग्जाम भी नहीं होता है, आईएएस का तो इतना टफ नहीं होता है। लेकिन जेन्युइन बात है कि एक टीचर का रिक्रूटमेंट अगर अजीम प्रेम जी
स्कूल कर रहा है, अजीम प्रेमजी फाउंडेशन कर रहा है, तो आप अजीम प्रेमजी को जानते होंगे। इंडिया के जो टॉप डोनेट करने वाले हैं ना, उनमें इनका नाम आता है। ठीक है, और ये एजुकेशन पे बहुत ही बढ़िया काम करते हैं। इनका अपना स्कूल भी है और साथ में गवर्नमेंट स्कूल के साथ भी काम करते हैं। ठीक है ना, न्यू एजुकेशन पॉलिसी में भी इनका बहुत बड़ा योगदान रहा है। तो अपॉर्चुनिटी बहुत है, सीखने को बहुत चीज मिलेगा आपको। और आपका कंसेप्ट बढ़िया है, आपका सब्जेक्ट पे पकड़ बढ़िया है, तो डेफिनेटली आप इस पूरे प्रोसेस को क्लियर कर सकते हैं। लेट मी टेल यू कि यहाँ पे जो है ना, पूरा का पूरा टैलेंट का ही खेल है। अगर आप टैलेंटेड हैं और अपने सब्जेक्ट पे पकड़ रखते हैं, चीजों की जानकारी बढ़िया है, तो डेफिनेटली आपका सिलेक्शन हो जाएगा। ठीक है, ज्यादा समय न लेते हुए आपको ले चलते हैं इसके वेबसाइट पे और वहां से देखते हैं और इसमें क्या डिटेल दिया गया है। चलते हैं वेबसाइट पे और देखते हैं और डिटेल क्या है। चलिए तो हम लोग अजीम प्रेमजी फाउंडेशन के वेबसाइट पे आ चुके हैं और यहाँ से आप देख सकते हैं, एज ए टीचर यू विल हेल्प ए स्टूडेंट डेवलप अ सेंसिटिव एंड इंगेज्ड सिटीजन्स at Chhattisgarh school opportunity exists for trained primary teacher all subject eligibility criteria as I told you, जैसे मैं आपको बता चुका हूँ एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया के बारे में कि प्री प्राइमरी टीचर के लिए 12th के साथ एनटीटी इक्विवेलेंट टीचर ट्रेनिंग कोर्स होना चाहिए और प्राइमरी के लिए ग्रेजुएशन अलोंग विद डीएड बीएड ये होना चाहिए और हायर सेकेंडरी के लिए मास्टर डिग्री होना चाहिए और बीएड होना चाहिए। ठीक है, और एटलीस्ट 2 years ऑफ टीचिंग एक्सपीरियंस होना चाहिए। ठीक है, और आप इंग्लिश का नॉलेज आपका होना बहुत ही जरूरी है। ठीक है, चलिए, तो सिलेक्टेड कैंडिडेट विल प्लेस बेस्ड ऑन द ओपन पोजीशन, जहाँ पे पोजीशन होगा वहाँ पे आपको भेजा जाएगा। चलिए पहले देख लेते हैं इसका फॉर्म जो है ना वो कैसे आपको अप्लाई करना है। देखिए फॉर्म भरने में आपको क्या करना है, टाइम लेके आराम से फॉर्म भरना है। देखिए यहाँ पे नीचे आ गए अप्लाई पे, यहाँ पे क्लिक करिएगा तो आपको जो है ना फॉर्म भरने का पूरा ऑप्शन यहाँ से निकल के सामने आ जाएगा। 1 रुपया भी आपसे नहीं लिया जाएगा फॉर्म भरने का, इस चीज का ध्यान रखिए। देखिए जो कुछ भी मांग रहा है ना आपसे, आधार, ठीक है, मैट्रिक, 12th, जो कुछ भी आपसे मांगा जा रहा है उसको बढ़िया से आपको भर देना है। ईमेल आईडी, ठीक है, इसके बाद क्वालिफिकेशन, एक्सपीरियंस, जो भी है, एक्सपेक्टेशन, सैलरी कितना आपको मिल रहा है या कितना एक्सपेक्टेशन रख रहे हैं, पूरा जो है ना इस फॉर्म को बढ़िया से आप फिलअप कर लीजिएगा। ठीक है, इसमें टाइम लीजिएगा, सोच के भरिएगा, जॉब के अकॉर्डिंग भरिएगा, ऐसे नहीं कि कुछ भी भर लेना है। ठीक है, जल्दी जल्दी नहीं करना है। ठीक है, चलिए इसके बाद हम आपको दिखा देते हैं कि सिलेक्शन प्रोसेस क्या है। यहाँ पे सबमिट कर देना है। चलिए बैक चलते हैं और थोड़ा सा देखते हैं सिलेक्शन प्रोसेस क्या है। तो आइए यहाँ ऊपर में देख लीजिए सिलेक्शन प्रोसेस दिया गया है, तो यहाँ पे आपको क्लिक करना है। तो यहाँ से आपको पूरा सिलेक्शन प्रोसेस डिटेल में समझ में आ जाएगा। जैसे कि हम आपको वीडियो में बता चुके हैं कि सबसे पहले आपका फॉर्म जो है ना क्या होता है, ऑनलाइन एप्लीकेशन भरते हैं, फिर रिटन टेस्ट होता है, फिर रिक्रूटर स्क्रीनिंग होता है, फिर मल्टीपल इंटरव्यू होता है और लास्ट में जो है ना आपको क्या मिल जाता है, सिलेक्शन का जो है ना आपको प्रपोजल मिल जाता है। ठीक है, तो ये पूरा का पूरा है। ऑफर इज मेड टू सेलेक्टेड कैंडिडेट एट द लास्ट स्टेज पे। ठीक है, अब यहाँ पे देख लीजिए, यहाँ पे साफ कर दिया, कैंडिडेट हु हैव ऑलरेडी अपीयर्ड फॉर अ टेस्ट और इंटरव्यू फॉर एनी रोल ऑफ द फाउंडेशन कैन अप्लाई अगेन आफ्टर 1 year पीरियड ऑफ टाइम। अगर आप इससे पहले अगर आप कहीं भी इसमें जो है ना फॉर्म भरे थे और छट गए थे इंटरव्यू में या रिटन टेस्ट में कहीं भी, तो आप 1 साल के बाद ही जो है ना फिर से आप इसको फिलअप कर सकते हैं। बाय द वे सभी लोग फिलअप कर सकते हैं, लेकिन इस चीज़ का आपको ध्यान रखना होगा। ठीक है, चलिए, तो जैसे कि मैं प्रोसेस में आपको बताया था कि शॉर्ट लिस्ट जो है ना करने का इनका तरीका होता है, उस पे अकॉर्डिंग शॉर्ट लिस्ट होता है। शॉर्ट लिस्ट हो जाने के बाद आपका रिटन टेस्ट हो जाएगा। रिटन टेस्ट की बात करें तो रिटन टेस्ट जो है कॉमन टेस्ट होता है, जिसमें सब्जेक्ट का नॉलेज, जनरल नॉलेज, ठीक है ना, कॉन्स्टिट्यूशन से क्वेश्चन रहेगा, एजुकेशन से क्वेश्चन रहेगा, स्कीम से, योजना से क्वेश्चन रहेगा। ठीक है, तो ये सब चीज़ों से क्वेश्चन रहता है पूरा का पूरा। इसका टेलीफोनिक इंटरव्यू जो होता है उसमें सिर्फ आपसे पूछा जाता है, जो आप फॉर्म में भरे रहते हैं वही सब चीज़ से पूछ के वो एक बार कॉन्फिडेंट होना चाहते हैं कि आप जो लिखे हैं वो है कि नहीं है। फिर जाके आपका जो है ना जो नेक्स्ट प्रोसेस होता है वीडियो वाला, उसमें जो है ना सब्जेक्ट पे पूरा पकड़ आपका होना चाहिए। सामने वाले आपसे बातचीत करेंगे 1 घंटा तक, क्या ज़्यादा ज़्यादा भी चल सकता है। आपसे वो क्वेश्चन पूछेंगे, आपका जब वो लगेगा उनको कि हाँ अब हम जान चुके हैं इस कैंडिडेट्स के बारे में, तो इंटरव्यू खत्म किया जाता है। तो ये प्रोसेस है, थोड़ा प्रोसेस टफ जरूर होगा, लेकिन लेट मी टेल यू कि जब आपका सिलेक्शन हो जाता है तो यहाँ से आपका कैरियर जो है ना सर बहुत ही बढ़िया हो सकता है। बहुत ही अच्छे जो है ना
आपका कैरियर हो सकता है, खासकर टीचिंग में। देखो कितने लोगों के माइंडसेट होता है कि हमको गवर्नमेंट टीचर ही बनना है। भैया देखो, टीचर का जो काम है वो करना है हमें, और टीचर को जो सुविधा मिलना चाहिए वो मिलना चाहिए, ठीक है। तो ये प्राइवेट संस्था जरूर है, एनजीओ जरूर है, लेकिन आपको यहाँ पे अपॉर्चुनिटी, लर्निंग, बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। चलिए, अगर आपको कोई भी क्वेरी हो तो आप जरूर कमेंट करके पूछिएगा, और जरूर फॉर्म को फिलअप करिएगा अगर आप एलिजिबल हैं तो। थैंक यू फॉर वॉचिंग झा मैथ्स मैजिक, और बेस्ट ऑफ लक जो लोग भी इस फॉर्म को फिलअप कर रहे हैं। आई होप कि आपका सिलेक्शन हो जाए। कहीं भी दिक्कत हो तो कमेंट करके पूछिएगा, थोड़ा सा डिले हो सकता है कमेंट का रिप्लाई देने में, लेकिन जरूर देंगे, ठीक है। थैंक यू फॉर वॉचिंग झा मैथ्स मैजिक एंड बेस्ट ऑफ लक एवरीबॉडी, थैंक यू।